प्रिय विद्यार्थियों, ओवी इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 7 के इंग्लिश विषय के 30 अप्रैल 2024 को संपन्न हुए RKSMBK के थर्ड सुमेटिव असेसमेंट को सोल्व करेंगे। तो आइए समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज के असेसमेंट को। तो देखते हैं सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रफिक्स का उपसर्ग लगाना है वर्ड सेटिस्फाइड में। किस में लगाना है? वर्ड सेटिस्फाइड में हमें क्या लगाना? प्रफिक्स लगाना, उपसर्ग लगाना। ही वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर? डिससेटिस्फाइड। दूसरा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी इसमें क्या करना है? करेक्ट जो स्पेलिंग है, सही स्पेलिंग है, उस पर राइट का टिक लगाना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी लेपर्ड, LEOPARD सही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड, यानी क्या करना है? जो अंडरलाइंड वर्ड है हमारे पास कौन सा? रीच। रीच जो वर्ड है उसका सिनोनिम जो है वो हमें लिखना है। रीच मीन्स क्या होता है? अमीर। तो अमीर का यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या होगा? वेल्दी। क्या होगा? वेल्दी। वेल्दी मीन्स क्या होता है? धनवान। चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड चूज करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है? जो करेक्ट वर्ब है उसको इसमें फिल करना है। तो इट ब्लैंक्स रेन टुमारो, तो ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है जिसमें फ्यूचर सिंपल का है। तो उसमें HV जो होती है मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी वो आएगी विल। क्या आएगी? विल। पांचवा जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसमें भी क्या करना है हमें? करेक्ट MV और HV है दोनों बढ़नी। इसमें द प्लेयर्स आर, तो क्या आ जाएगा इसमें? प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अब बच्चे क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। छठवा क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर। हमें क्या करना है? यहाँ पर करेक्ट आंसर बनना है जिसमें शो है, बिकॉज है, आल्दो है, आफ्टर है। इनमें से जो सुटेबल वर्ड है वो यहाँ पर हमें क्या करना है? चूज करके लिखना है। तो यहाँ पर जो सुटेबल वर्ड है वो है आल्दो। क्या है? आल्दो। आल्दो मीन्स क्या होता है? यद्यपि। अब देखेंगे हम सातवां क्वेश्चन। सातवां जो क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। जो करेक्टली पंक्चुएटेड है, सही तरीके से करेक्ट है, उसे क्या करना है? हमें चूज करना है। तो इसमें जो दूसरा जो ऑप्शन है बी, माई आंट, उसके बाद में कोमा, हु लिव्स इन मुंबई, फिर कोमा, इज ए डॉक्टर, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी है ये इसमें सातवें प्रश्न में ठीक होगा। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन में क्या है? यस्टरडे माय ग्रैंडफादर वेंट टू द हॉस्पिटल। कल मेरे दादाजी हॉस्पिटल गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट रिलेटेड टू ए हॉस्पिटल। तो नीचे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उनमें से हॉस्पिटल से रिलेटेड जो वर्ड नहीं है उस पर टिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है डॉक्टर। डॉक्टर तो हॉस्पिटल में होता ही है। मेडिसिन भी मिलती है वहां पर। इंजेक्शन भी मिलता है। तो यहाँ पर क्या नहीं मिलता? पेट्रोल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? पेट्रोल। तो पेट्रोल का संबंध हॉस्पिटल से नहीं है। अब आ गया एक पैसेज, और उस पैसेज को पढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 से जो 12 है उनके आंसर हमें देने हैं। देखते हैं। Once in a forest there was a lion who scared all the animals. एक बार किसी जंगल में एक शेर रहता था जो सभी जानवरों को डराता था। क्या करता था? एक बार एक जंगल में क्या था? शेर था। क्या था? शेर था, और वह सभी जानवरों को क्या करता था? डराता था। They all decided that one animal would go to the lion every day as prey. उन सब ने तय किया कि प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास शिकार बनकर जाएगा। क्या जाएगा? प्रत्येक दिन एक जो जानवर है वो शेर की खुराक बनकर जाएगा। द वाइज रेबिट when it was his turn reached the lion's den slowly. क्या हुआ फिर? बुद्धिमान खरगोश जब अपनी बारी आई तो वह धीरे धीरे शेर की मांद तक पहुंच गया।
द लॉइन आस्क्ड, द लॉइन आस्क्ड व्हाई आर यू लेट, तो लॉइन ने पूछा उससे कि तुम लेट कैसे हुए। द रेबिट सेड दैट, तो खरगोश ने कहा कि अनदर लॉइन स्टॉप्ड हिम, तो खरगोश ने कहा कि मुझे दूसरे शेर ने रोक लिया था। फिर क्या हुआ, द लॉइन गॉट एंग्री एंड आस्क्ड द रेबिट टू टेक हिम टू द अदर लॉइन, तो क्या हुआ फिर, शेर को गुस्सा आ गया और उसने खरगोश से उसे दूसरे शेर के पास ले जाने को कहा। द रेबिट took him to a deep well and showed him his own reflection. खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया और उसे अपना प्रतिबिंब दिखाया, यानी उसका खुद का ही रिफ्लेक्शन वहां पर दिखाया खरगोश ने। द लॉयन जंप्ड इनटू द वेल टू अटैक इट एंड डॉन्ड, तो फिर क्या हुआ, शेर उस पर हमला करने के लिए कुएं में कूद गया और डूब गया। क्या हुआ, उसका जो रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था उस पर अटैक करने के लिए शेर कुएं में कूद गया और पानी में डूब गया। द वाइज रेबिट सेव्ड ऑल द एनिमल्स, फिर क्या हुआ, द वाइज रेबिट सेव्ड ऑल द एनिमल्स, बुद्धिमान खरगोश ने सभी जानवरों को बचा लिए। इस पैसेज का हिंदी अनुवाद देख लिया, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका, इस पैसेज पर बेस्ड, नवा हुज इंटेलिजेंस डज दिस पैसेज डिस्क्राइब, इस पैसेज में जो इंटेलिजेंस है वो किसकी डिस्क्राइब की गई है, तो इस पैसेज में जो इंटेलिजेंस है वो खरगोश की डिस्क्राइब की गई है, क्योंकि इसी ने अपनी सूझबूझ से सभी जंगल के जानवरों को शेर से बचा लिया। 10वां जो क्वेश्चन है, हाउ डिड द वाइज रेबिट ट्रिक द लॉइन जंपिंग इनटू द वेल, बुद्धिमान खरगोश ने कुएं में कूद रहे शेर को कैसे धोखा दिया, तो उसने कैसे धोखा दिया, बाय शोविंग द लॉइन हिज ओन रिफ्लेक्शन, उसे क्या कर दिया खरगोश ने, शेर को मूर्ख बना दिया और उसका ही प्रतिबिंब कुएं के पानी में दिखा दिया और उसे उसके अंदर कुदा दिया और मार दिया। अब देखते हैं अपन 11वां क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड वाइज मीन, यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ वाइज, इस वाइज का क्या मीनिंग होता है इन चार में से, तो इनमें से कौन सा होगा, इंटेलिजेंट। वाइज मीन्स क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान क्या होता है, बुद्धिमान होशियार होता है। एग्जाम्पल मीन्स क्या होता है, उदाहरण। चलो बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डिड द लाइन गेट एंग्री, लाइन एंग्री क्यों हो गया था, लाइन खरगोश पर एंग्री हो गया था क्योंकि द रेबिड रीच्ड द लायंस डेन लेट, क्या हुआ, खरगोश शेर की जो मांद है वहां तक पहुंचने में उसने काफी समय लिया और वहां पर लेट पहुंचा था, इसलिए शेर को गुस्सा आ गया था और फिर उसने खरगोश को लताड़ा था। अब फिर से हमारे सामने एक पैसेज है, इसी पैसेज को पढ़ते हैं और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है 13 से 15 उन्हें सोल्व करते हैं। Holi, known as the festival of colors, is one of the most vibrant and joyous festivals celebrated in India. क्या है, होली क्या है, होली एक रंगों का त्योहार है जो भारत में मनाए जाने वाले सबसे जीवंत और आनंदमय त्योहारों में से एक है। It usually falls the month of March, marking the arrival of spring season. क्या है, यह आमतौर पर मार्च के महीने में पड़ता है जो वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। किस ऋतु के आगमन का प्रतीक है, वसंत ऋतु के। होली इज टाइम व्हेन पीपल कम टुगेदर टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल एंड द अराइवल ऑफ न्यू सीजन। होली एक
ऐसा समय है जब लोग बुराई पर अच्छाई की जीत और नए मौसम के आगमन का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। द फेस्टिवल्स begins with a holy dahan where bonfires are lit to symbolize the burning of the holika। त्योहारों की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जहां होलिका को जलाने के प्रतीक के रूप में अलाव जलाए जाते हैं। द नेक्स्ट डे पीपल गेदर इन स्ट्रीट्स एंड ओपन स्पेसेस प्लेइंग विद कलर्स एंड वाटर गन्स। अगले दिन लोग सड़कों और खुली जगहों पर इकट्ठा होकर रंगों और पानी की बंदूकों से खेलते हैं। They joyfully smear each other with brightly colored powders, dance to traditional music, and offer delicious sweets and snacks to each other। फिर क्या करते हैं वे खुशी खुशी एक दूसरे पर चमकीले रंग का पाउडर लगाते हैं, पारंपरिक संगीत पर नृत्य करते हैं और एक दूसरे को स्वादिष्ट मिठाइयां और स्नैक्स प्रदान करते हैं, पेश करते हैं। होली इज अ टाइम फॉर फॉरगिवनेस, स्प्रेडिंग लव, जॉय एंड हैप्पीनेस। होली क्षमा करने, प्रेम, आनंद और खुशी फैलाने का समय है, त्योहार है। इट रिमूव्स बैरियर्स ऑफ एज, जेंडर एंड सोशल स्टेटस, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर विथ ब्यूटीफुल कलर्स एंड लाफ्टर। ये लोगों को सुंदर रंगों और हंसी के साथ एक साथ लाकर उम्र, लिंग और सामाजिक स्थिति की बाधाओं को दूर करता है। इस तरीके से हमने पैसेज का हिंदी जो अनुवाद है वो देख लिया। अब इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है 13 to 15 उनको सोल्व करते हैं। 13वां जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बोनीफायर्स लिट ड्यूरिंग होली। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होली पर जो अलाव जलाते हैं उसका क्या महत्व होता है। तो उसका महत्व क्या होता है? द रिप्रेजेंट द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो इसका क्या महत्व होता है? इसका मतलब होता है बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतिनिधित्व करना होता है, यानी बुराई का नाश हो और अच्छाई की विजय हो, यही इसका प्रतीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। हाउ डू पीपल सेलिब्रेट होली? लोग होली को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं? तो साधारण सी बात है, लोग होली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बाय यूजिंग कलर्स विथ लव एंड जॉय। प्यार और खुशी के साथ रंगों का प्रयोग करते हुए, एक दूसरे पर रंगों को छिड़कते हुए लोग होली को सेलिब्रेट करते हैं। अब बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है? व्हाट आर द पॉजिटिव वैल्यूज रिलेटेड टू होली? होली से जुड़े जो सकारात्मक जो मूल्य हैं हमारे समाज में वो क्या है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है? फॉरगिवनेस एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। क्षमा करना और खुशियां फैलाना ही होली का जो सकारात्मक पहलू है वो उजागर होता है। अब देखते हैं अपन 16वां क्वेश्चन। वो क्या है? चूज सुटेबल परफिक्स फॉर द वर्ड सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट जो वर्ड है उसका जो सुटेबल परफिक्स है वो हमें यहाँ पर चूज करना है। तो इसका सुटेबल परफिक्स वो क्या होगा? इन होगा। इन सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। 17वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली? जो करेक्टली स्पेल्ड है उस वर्ड पर क्या करना है? हमें टिक करना है। तो हमारा क्या होगा? डेंजरस। DANGEROUS, डेंजरस मीन्स खतरनाक। 18वां क्वेश्चन। द थार डेजर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। व्हाट डज द वर्ड एक्सपेंसिव मीन्स? तो एक्सपेंसिव जो वर्ड है
उसका मीनिंग क्या होता है वो यहाँ पर हमें लिखना है। एक एक्सपेंसिव मीन्स होता है खर्चीला, और एक ये एक्सपेंसिव है जिसका यहाँ पर मीनिंग है लार्ज। क्या है? लार्ज। लार्ज यानी विस्तृत, बहुत ज्यादा दूर में फैला हुआ। तो इस एक्सपेंसिव का अर्थ है यहाँ पर लार्ज। 19वां क्वेश्चन, आई ब्लैंक्स डिड द होमवर्क, विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर जो आई है इसका जो पॉजेसिव है वो लिखना है यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। मैं स्वयं मैंने स्वयं मेरा होमवर्क कंप्लीट किया। अब देखते हैं अपन 20वां क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। निम्न में से क्या करना है? जो करेक्ट जो सेंटेंस है उस पर राइट का टिक लगाना है। तो ये हम देख पा रहे हैं जहां तक ये तीसरा जो ऑप्शन है आई शेल प्ले क्रिकेट टुमारो। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आई शेल प्ले क्रिकेट टुमारो। 21वां प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बिलो। हाँ, नीचे जो सही सेंटेंस है वही यहाँ पर राइट करना है। तो ए में है माई कजिन लॉस्ट हिज बॉल पेन। इसमें जो स्पेलिंग्स वगैरह की है वो त्रुटि है। कहीं पर बॉल पेन दिया हुआ, कहीं पर बॉल पेन दिया हुआ, कहीं पर कजीन में ई दिया हुआ है, कहीं पर कजीन में ई नहीं दिया हुआ है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है माई कजीन लॉस्ट हिज बॉल पेन, ये करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन, विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली। निम्न में से कौन सा जो वर्ड है वो सही से है? तो इसमें क्या होगा? जीलस। JEALOUS ये वर्ड है, ये करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है 23 नंबर का, विच वर्ड बेस्ट मैचेस द पिक्चर। यहाँ पर हमें क्या करना है? जो हमारे पास एक पिक्चर है उस पिक्चर से मैच करने वाला जो वर्ड है उस पर हमें राइट का टिक करना है। तो ये एक फेयर मीन्स क्या होता है? मेला। उस मेले का दृश्य है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देंगे, FAIR, फेयर मीन्स मेला। 24वें क्वेश्चन में क्या है? विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटी शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो एक्टिविटीज हो रही है उससे संबंधित जो भी वर्ड है वो हमें यहाँ पर राइट टिक करना है। तो यहाँ पर स्विमिंग नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? स्विमिंग नहीं हो रही, कोई तैराकी नहीं हो रही है, इसलिए ये नहीं होगा। साइकिलिंग भी नहीं हो रहा है, साइकिल थोड़ी ना चला रही है, वो भी नहीं होगा। और क्लिम्बिंग मीन्स क्या होता है? चढ़ना। और यहाँ पर क्या है? रॉक क्लिम्बिंग। यहाँ पर जो मैंने लगाया है वो क्लिम्बिंग वाला गलत लगा दिया। रॉक क्लिम्बिंग हो रही है, यहाँ पर क्या? चट्टान पर चढ़ाई हो रही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसमें करेक्शन कर लेना भाई, ये क्लिम्बिंग वाला नहीं। क्लिम्बिंग तो हो रही है लेकिन कौन सी क्लिम्बिंग हो रही है? रॉक क्लिम्बिंग हो रही है, चट्टान पर चढ़ाई हो रही है। 25 का क्वेश्चन, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन फॉर द गिवन पिक्चर। ये जो पिक्चर दिया हुआ है हमारे सामने, एक टेबल है और टेबल के नीचे एक डॉग है, वो बैठा हुआ है। तो नीचे बैठा हुआ है, अंदर नहीं बैठा हुआ है। देखिए, एक तो क्या होता है? कवर्ड होता है चारों तरफ से। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनका। जैसे किताबें बैग में होती हैं तो वो कवर्ड है चारों तरफ से, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? प्रीपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नीचे है और चारों तरफ से कवर्ड नहीं है, तो क्या आएगा? द डॉग इज अंडर द टेबल। तो ये हमारा जो 25वां क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर आ जाएगा इसमें। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहां पर भी प्रीपोजिशन बननी है। अनुकृति वाज बोर्न, यहां पर अनुकृति का जन्म हुआ था कहां पर? आगरा में हुआ था। तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रीपोजिशन। तो इसमें कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा? प्रीपोजिशन इन आ जाएगा। अब देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीष एंड रितु। यहाँ पर इस एक कन्वर्सेशन हो रहा है, किसके बीच? मनीष एंड रितु के बीच। तो उसको यहाँ पर लिखना है। मनीष ब्लैंक्स रितु, आई हैड राइस एंड दाल फॉर डिनर, विच ऑफ दीज मे बी। मनीष क्वेश्चन टू रितु। यहाँ पर क्या है? रितु ने कहा आई हैड राइस एंड दाल फॉर डिनर, मेरे पास क्या था? ऋतु ने क्या कहा? मेरे पास क्या है?
दाल और राइस है डिनर के लिए, तो इसके लिए क्वेश्चन पुटअप करना है हमें। तो क्या होगा, व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर, तुम्हारे पास डिनर के लिए क्या था। तो ये पर हो जाएगा ए अपना ठीक हो जाएगा। अब देख लेते हैं अपन 28 का क्वेश्चन। रीड द सेंटेंस इज गिवन बिलो एंड मेक ए मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उनको मीनिंगफुल श्रृंखला के माध्यम से उन्हें क्या करना, सीक्वेंस से उन्हें सेट करते हुए लिखना है। तो देखिए पहले आप पी में दिया, मनीषा वोक अप, मनीषा उठी, द अलार्म क्लॉक रेंग, जब अलार्म बजा, मनीषा ब्रश्ड हर टीथ, मनीषा ने अपने दांतों को ब्रश किया, मनीषा हैड हर ब्रेकफास्ट, मनीषा ने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो इनको एक सीक्वेंस में सेट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्यों वाला, द अलार्म क्लॉक रिंग, क्योंकि अलार्म बजा, सबसे पहले क्या बजा, अलार्म बजा। उसके बाद में वह उठी और उसके बाद में उसने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद में उसने अपना नाश्ता किया। तो अपना ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्यू पी आर एस ठीक हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन, दिस सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली। यहाँ पर जो करेक्टली पंक्चुएटेड है ये एक नरेशन का सेंटेंस है जिसमें कॉमाज, इन्वर्टीज कॉमाज वगैरह लगते हैं। तो अपना जो ऑप्शन नंबर डी है वो ठीक हो जाएगा। द मैनेजर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर लेट अगेन इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप। तो ये इस तरीके से इनमें जो पंक्चुएशन है वो लगते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर डी, द मैनेजर सेड यू आर लेट अगेन, ये ठीक हो जाएगा। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जैसे फुल स्टॉप है, कॉमाज है, इन्वर्टेड कॉमाज है, ये सारी चीजें हैं केवल लिखने के काम में आते हैं, बोलने के काम में नहीं आते हैं। ये विशेष रूप से आप ध्यान रखोगे। अब हम करेंगे हमारा जो आज के पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। रवि गेट अप एंड ब्रश योर टीथ, व्हाट डज दिस सेंटेंस डू। इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, इसमें एडवाइस दी जा रही है कि इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है या कोई वार्तालाप हो रहा है आंसर क्वेश्चन का, तो वो हमें बताना है। तो रवि गेट अप एंड ब्रश योर टीथ, अपन जब बच्चे को घर पे बोलते हैं कि उठो बेटा और अपने दांतों को साफ कर लो, तो वहां पर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं बल्कि एडवाइस ही दी जाती है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक हो जाएगा, इट गिव्स एडवाइस। इस तरीके से हमने जो तृतीय जो सुमेटिव असेसमेंट था उसे हमने सोल्व कर लिया कक्षा 7 का। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपने चैनल ओवी इंग्लिश को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। अन्य जो अभी समर वेकेशन में जो चलने वाली है ग्रामर की जो क्लास है ग्रामर की, वो भी हम यहाँ ओवी इंग्लिश चैनल पर करवाएंगे। तो जुड़े रहें और बने रहे हमारे साथ और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करते रहे।